हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 1 इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम काउंटिंग नंबर से स्टार्ट करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हम कोई भी अगर काउंटिंग नंबर्स लेते हैं, काउंटिंग नंबर्स हमने लिया 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ऐसे ही 0 के आगे भी कोई नंबर होता है, यानी कि वो नंबर होते हैं हमारे नेगेटिव, -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। अब जो ये 0 के राइट में नंबर हैं, यानी कि 0 के राइट में हमारे जो नंबर हैं वो हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, और ये जो इंटीजर्स हैं ये कौन से इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ही 0 के लेफ्ट में भी इंटीजर्स हैं, और ये जो इंटीजर्स हैं इनके साथ साइन क्या है? -1, -2, -3। तो इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। 0 के राइट में जो भी इंटीजर होंगे वो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के लेफ्ट में जो इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 है वो भी क्या है? एक इंटीजर ही है, बट ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना ही एक नेगेटिव इंटीजर में आता है। मीन्स 0 एक खुद से ही एक इंटीजर है। अब हमें इंटीजर्स के अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इंटीजर्स में ना तो हमारे फ्रैक्शनल नंबर आते हैं। फ्रैक्शनल नंबर मीन्स 1/2, 3/4, इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स में नहीं आते हैं। इंटीजर्स में हम फ्रैक्शनल नंबर को काउंट नहीं करते हैं। ऐसे ही जो भी डेसिमल के नंबर होंगे 2.3, 2.4, 3.1, इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो भी इंटीजर्स में काउंट नहीं होते हैं। मीन्स इंटीजर्स के अंदर सिर्फ हमारे काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 या -1, -2, -3 यही सारे नंबर्स काउंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखा सकते हैं। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं या किस तरह से उसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। हमने जैसे यानी कि सबसे पहले हमें नंबर लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए। तो नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर्स लेंगे उनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर हमने यहाँ पे सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से जो भी डिस्टेंस लेंगे वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर अगर हम 1 लगा रहे हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर 5 होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे लगा दें, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर हमने 1 लिखा है तो नेक्स्ट नंबर हमारा 2 होगा, फिर उसके बाद सेम डिस्टेंस पे 3, फिर 4, और ये अप टू सोन तक चलते जाएंगे। ये जो नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, ये 0 के कहाँ है? राइट हैंड साइड पे। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें नंबर लिखने पड़ेंगे, यानी कि नंबर लाइन पे हम दोनों नंबर्स को लिखते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होगा वो होगा एक -1, नेक्स्ट नंबर हो सकता है -2, फिर ऐसे ही -3, और ये अप टू सोन तक चलते रहेंगे। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 5 को नंबर लाइन पर कहाँ कैसे प्लॉट करेंगे, 5 को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाना है। तो अब हम ये देखेंगे कि पहले 5 का जो साइन है वो क्या है। 5 के अगर कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब इसका जो साइन है वो क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो यानी कि अगर पॉजिटिव साइन को देखना है तो हम 0 के राइट हैंड साइड पे देखेंगे। 0 के राइट हैंड साइड पर हमने नंबर सिर्फ 4 तक के प्लॉट किए हैं, तो हम इसको नंबर लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं सेम डिस्टेंस पे। तो 4 के बाद नेक्स्ट नंबर 5 ही होगा, तो 5 यहाँ का ही होगा। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे, यानी कि 5 को हम नंबर लाइन पर इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर -7 को नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाना है तो -7 के लिए क्या होगा कि वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ -4 तक के ही ड्रॉ किए हैं नंबर, तो -4 से आगे इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा?
नेक्स्ट -5, फिर नेक्स्ट नंबर होगा -6 और फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं आएगा -7। तो अब -7 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पर -7 को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम नंबर्स को किस तरह से प्लॉट करते हैं। मीन्स हमें ये देखना है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो हम उसको 0 के राइट हैंड साइड पे प्लॉट करेंगे, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको 0 के लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट करेंगे। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ इंटीजर्स के अंदर हमारे यही काउंटिंग नंबर्स आते हैं, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आता है। अगर मेरे पास सपोज करो ये नंबर है 3, 1, 2, 5, तो ये भी एक इंटीजर ही है। इसके अंदर यानी कि इसके आगे अगर साइन प्लस का होता तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाता, अगर नेगेटिव होता तो ये एक नेगेटिव इंटीजर में काउंट हो जाता। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंटीजर्स को हम कैसे प्लस और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास 4 बेसिक रूल्स हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जो फर्स्ट रूल है वो क्या है कि अगर हमारे पास सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 5 को हम 4 में प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अब अगर 5 के आगे साइन प्लस का है, अगर 5 के आगे साइन प्लस का है तो ये रिजल्ट होता है कि प्लस प्लस जो है वो प्लस के इक्वल ही आएंगे, यानी कि 2 नंबर्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो रिजल्ट भी प्लस का ही आएगा। अब 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि इसका जो साइन है वो क्या होगा, यानी कि 9 के आगे जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अगर दोनों नंबर ही प्लस के हैं तो साइन भी प्लस का ही आएगा। और वो हमें कैसे पता करना है कि साइन प्लस का आएगा, जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा या ग्रेटर होगा, यानी कि जैसे 5 है, 5 और 4 में जो ग्रेटर नंबर है वो 5 है, तो 5 के आगे जो साइन है वो प्लस का है, इसलिए जो रिजल्ट है उसके अंदर भी साइन प्लस का ही आएगा। और फर्स्ट बेसिक रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि 2 नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं, प्लस प्लस के साइन है, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी प्लस का ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम ले लेते हैं सेम -5 -4। अब ये रूल होता है कि माइनस और माइनस जो है वो इक्वल हो जाते हैं प्लस की, यानी कि 2 नंबर्स अगर हमें दोनों नंबर्स माइनस माइनस की दे रखे हैं तो उन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का आएगा, यानी कि दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि एडिशन के बाद तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बट साइन चेक करेंगे कि वैल्यू प्लस की आ रही है या माइनस की आ रही है। तो भी हम यही करेंगे कि जो बड़ा नंबर है उसका आगे जो साइन है वो चेक करेंगे। 5 के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे रिजल्ट में भी हमारी वैल्यू माइनस में ही आएगी, यानी कि -5 -4 -9 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम ऐसे ही ये ले लेते हैं कि 5 -4 से रिजल्ट क्या आएगा, तो ये रिजल्ट होता है 5 के आगे साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस का लगा देंगे, यानी कि प्लस और माइनस, ये रिजल्ट क्या देगा, माइनस का। तो अगर हम 5 में 4 प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, यानी कि 5 में 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। अब यहाँ पे भी हम साइन चेक करेंगे कि साइन हमारा प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। 5 के आगे साइन क्या है, प्लस का, तो इसलिए आंसर में भी हमारी वैल्यू +1 ही आएगी। +1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही +9 को हम 9 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 4th रूल के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि अगर -5 और +4 हो तब ये रूल होगा कि माइनस और प्लस जो है वो क्या होते हैं, माइनस। तो अब -5 + 4 है, यानी कि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो रिजल्ट हमारा माइनस का ही आएगा। तो -5 + 4 यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, बट यहाँ पे हम फिर वही साइन चेक करेंगे तो 5 के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो रिजल्ट में भी हमारी वैल्यू -1 ही आएगी। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये 4 बेसिक रूल्स हैं कि अगर हम 2 नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो रिजल्ट में वैल्यू भी प्लस आएगी, बट हमें साथ में ये देखना है कि साइन हम कौन सा लगाएंगे, कि अगर जो नंबर हमारा बड़ा है उसके आगे जो भी साइन होगा वही साइन हम लगाएंगे। फिर ऐसे ही सेकेंड माइनस और माइनस करते हैं अगर 2 नंबर्स को, तो रिजल्ट हमारा प्लस का आता है। यहाँ पे -5 और -4 था तो हमने इन दोनों को प्लस किया, 5 में 4 प्लस किया तो 9 आया, बट साइन चेक किया अगर 5
5 के आगे जो माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। ऐसे ही प्लस माइनस जो है वो माइनस के इक्वल हो जाता है और माइनस प्लस जो है वो माइनस के इक्वल हो जाता है। इन दोनों में भी हमें साइन चेक करना पड़ेगा। अगर 5 के आगे प्लस है तो रिजल्ट प्लस का आएगा, अगर 5 के आगे माइनस है तो रिजल्ट में वैल्यू भी माइनस की आएगी। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी हमारे जो साइन है वो किस तरह से अप्लाई होते हैं, इंटीजर्स के जो साइन हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के अंदर भी क्या रूल होंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के अंदर भी वही 4 बेसिक रूल्स हमारे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स। उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा कि सिर्फ उसमें हमें साइन चेक करने हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, मैंने एक नंबर लिया 3, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मीनिंग यही है कि ये दोनों प्लस के हैं, यानी कि 3 के आगे अगर प्लस है और 2 के आगे भी प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग रूल क्या होता है कि प्लस और प्लस जो है वो क्या हो जाएंगे, प्लस होगा। यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और साइन भी प्लस का ही रहेगा। ऐसे ही अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो अब यहाँ पर 3 के आगे साइन क्या है, प्लस का, और 2 के आगे माइनस है। तो एक क्या रूल होता है कि प्लस माइनस जो है वो क्या होगा, माइनस ही होगा। यानी कि जैसे हम एडिशन के अंदर क्या करते थे कि साइन चेक करते थे कि बड़े नंबर के आगे क्या साइन है, वही साइन हम रिजल्ट में अप्लाई करते थे। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हमें ये चीज़ नहीं देखनी है, सिर्फ हमें उनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि वैल्यू क्या आएगी। और प्लस और माइनस जो है वो माइनस आएगा और 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन पे रिजल्ट हमारा 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट होता है कि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम -3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, अब -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के आगे साइन क्या है, प्लस का। तो अब नेक्स्ट हमारा रूल ये होगा कि माइनस प्लस जो है वो भी क्या होता है, माइनस। तो -3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 बेसिक रूल मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यही अप्लाई होते हैं और डिवीजन में भी यही रूल अप्लाई होते हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें प्लस प्लस जो है वो प्लस हो जाता है। अगर एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर साइन एक नंबर का प्लस है, दूसरे का माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगर दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस का रिजल्ट आएगा, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो भी रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा। यानी कि हमें इंटीजर्स के साइन चेक करने हैं कि उन साइन के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर जो हमने साइन अप्लाई किए वो सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमने यही किया था कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सेम यहाँ पर भी यही है। बट हमें यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो भी साइन होगा वही साइन हमने रिजल्ट में अप्लाई करना है। बट मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये चीज़ नहीं होती, हमें डायरेक्ट साइन को देख के आंसर लिखना है। ऐसे ही सेम डिवीज़न के अंदर भी यही रूल अप्लाई होगा कि अगर हम कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं, जैसे अगर हमने 10 को डिवाइड किया 2 से, तो अब 10 के आगे साइन प्लस का हो सकता है, 2 के आगे भी प्लस है। अगर कुछ साइन नहीं दे रखा तो इसका मीनिंग यही है कि दोनों वैल्यू जो है वो प्लस में है। तो अब 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया 5, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो यानी कि +5 रिजल्ट आएगा। ऐसे ही अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं -2 से, अब 10 के आगे प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 5 आएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, -10 ले लिया और यहाँ -2 ले लिया, तब रिजल्ट क्या होता है कि माइनस माइनस प्लस, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 वैल्यू आएगी। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं -10 और डिवाइड में 2 वैल्यू ले लेते हैं, अब 2 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर प्लस साइन अप्लाई करेंगे, तो -10 डिवाइड बाय 2 है, अब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। कैसे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इस तरह से ये इंटीजर्स के साइन हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। ये रूल्स हमें याद रखने हैं, इसी पे ही एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट अप करते हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि सबसे पहले तो हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या क्या हैं। एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम दो नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, मीन्स अगर मैंने ए में बी को प्लस किया तो वो किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए के। मीन्स अगर हम नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ए और बी को हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे नंबर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ए की ये नंबर लिया 3 + 5 और यहाँ पे ले लिया 5 + 3। अब 3 में 5 ऐड किया तो 8 आ गया और 5 में 3 ऐड किया तब भी 8 आ रहा है, यानी कि रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो a + b है वो b + a के ही इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम तीन नंबर्स लें, यहाँ पर 3 नंबर्स की बात होती है एसोसिएटिव में, मीन्स a + b + c। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया a + b + c। तो अगर हम इन नंबर्स को अरेंज करते हैं, यानी कि सबसे पहले मैंने b और c को कंबाइन किया, फिर ऐसे ही a और b को कंबाइन किया, तो जो इनसे रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। जैसे इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर हम a की वैल्यू 4 लेते हैं, b 3 और c को हमने 5 लिया, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा 4 3 और यहाँ पे है c की जगह 5। अब इनकी अगर हम एडिशन करें, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को ऐड करेंगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 एज इट इज। ऐसे ही यहाँ पे भी हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले को देखेंगे तो 4 + 3 7 एंड +5 4 + 8 12 और यहाँ से 7 + 5 क्या आएगा 12। यानी कि दोनों के रिजल्ट की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है अगर हमने नंबर्स को किसी तरह से भी अरेंज किया। मीन सबसे पहले हमने b और c को कंबाइन किया, यहाँ पे a और b को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद भी रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b + c इक्वल टू में a + b + c। बस हमें यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान रखना है कि b + c के साथ यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ पे a और b के साथ ब्रैकेट है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो हमारी एडिशन प्रॉपर्टी हैं। एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। 3 प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, सेम वही जैसे हमने एडिशन में किया था कि हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे और एडिशन में हमने ऐड करके देखा था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमारी एडिशन के अंदर थी वो क्या थी, a + b + c और b + c को हमने कंबाइन किया था और फिर उसको किसके इक्वल रखा था, a + b + c और a और b को हमने वहां पे कंबाइन किया था। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी यही होगा कि अगर मैं नंबर्स लिखती हूँ a × b × c और यहाँ पे भी सेम a × b × c, तो यहाँ पे अगर हम b और c को कंबाइन करें और यहाँ a और b को कंबाइन करें तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, b मैंने 2 और 3 लिया, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 एंड 3 लिया, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट वही सेम ही आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा और मल्टीप्लाई में 3, तो 1 6 = 6 2 3 = 6। तो रिजल्ट जो आ रहा है वो दोनों का सेम ही आ रहा है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी यही रूल अप्लाई होगा कि a × b × c और यहाँ पे a × b × c, यानी कि हमने सिर्फ ब्रैकेट्स को अरेंज किया और रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन पे अप्लाई की थी वही सेम है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में अप्लाई हो जाएगी। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको इंटरचेंज भी कर देते हैं तब भी रिजल्ट हमारा सेम होगा। a मल्टीप्लाई b इक्वल होगा b मल्टीप्लाई a के। अगर मैं a को हमने लिखा 2 और b को लिखा 3, ऐसे ही यहाँ पे b को 3 और a को 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी यही है मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, अगर उन्हें इंटरचेंज भी करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम होगा। नेक्स्ट होती है थर्ड प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, हम एलिमेंट्स नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब नंबर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी की। मीन्स हमने क्या किया कि अगर मेरे पास ये दे रखा है कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उनको फिर ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देना है, b प्लस सी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, फिर साइन है प्लस का, फिर इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे c से और बीच में जो साइन है वो क्या आएगा, प्लस का। जो भी साइन यहाँ पर होगा प्लस का है अगर, तो यहाँ पर प्लस का ही आएगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो मैंने अगर a को 2 लिखा, b को ले लेते हैं -3 और फिर c को ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस a की जगह 2 है और c की जगह भी 2 है। तो अब देखते हैं कि ये रिजल्ट सेम आएगा या नहीं आएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -3 प्लस 2 है, तो एडिशन की जो मैंने भी अभी इंटीजर्स के साइन बताए थे एडिशन में, उसमें क्या था कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बट एडिशन के अंदर हम साइन चेक करते हैं कि जो भी हमारा बड़ा नंबर है उसका साइन क्या है। तो अगर हम यहाँ पर एडिशन माइनस प्लस कर रहे हैं तो माइनस होगा, तो 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा और साइन जो है वो क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 3 के आगे साइन क्या है, माइनस का। 3 हमारा बड़ा नंबर है 3 और 2 में, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई -3 है, तो 2 के आगे अगर हम प्लस से अप्लाई कर दें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और फिर यहाँ पर 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बट यहाँ साइन अगर प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 प्लस 4 है। -6 प्लस 4 का मीनिंग एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता था कि माइनस प्लस माइनस होते थे, और जो साइन है वो बड़े रकम के अकॉर्डिंग आएगा कि जो भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस और 6 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर दोनों रिजल्ट सेम हैं, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के ही इक्वल है, कि अगर हम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब भी हमारा रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा, कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी किसके इक्वल होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास 0 और 1 का क्या क्या रोल है इंटीजर्स के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोल ऑफ 0 क्या है, मीन्स 0 का कहाँ कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन में क्या है कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तब जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जिस नंबर में हमने ऐड किया है वही नंबर आएगा। अगर हम 2 को 0 में ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 2 ही आएगा, यानी कि आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर जितना भी बड़ा हो जितना छोटा हो, आंसर वही का वही आएगा, कि अगर हम 2 को 0 में ऐड करें तो रिजल्ट हमारा 2 ही आया है। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन के अंदर देखते हैं कि अगर हम 0 में से कुछ भी माइनस कर देते हैं तब भी हमारा रिजल्ट वही सेम ही आएगा, कि अगर हम यहाँ पे 0 में से कुछ -2 कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट -2 ही आएगा, यानी कि इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 को अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। मीन्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि किसी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। और अगर हम डिवीज़न के अंदर देखें कि डिवीज़न में 0 का क्या रोल है, तो अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करें या 0 को 2 से डिवाइड करें तो इनमें देखो क्या क्या डिफरेंस है। अगर हम 2 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास ये डिफाइन नहीं होता है, इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइन, यानी कि अगर हमने 2 को 0 से डिवाइड किया तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइन, कि ये डिफाइंड ही नहीं है। अगर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है 0 की तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं इन्फिनिटी। और अगर 0/2 लिखते हैं हम तो यानी कि यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। मीन्स अगर न्यूमरेटर में 0 है तो रिजल्ट 0 होगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसको हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। तो इस तरह से 0 का ये रोल था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अंदर हम 0 को किस तरह से प्लेस रख सकते हैं। अब उसके बाद इसी तरह अगर 1 की बात करें कि रोल ऑफ 1 क्या है, तो 1 का क्या क्या रोल है। एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अंदर ही सिर्फ होता है। एडिशन में तो ये हो सकता है कि हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करें तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही, सब्ट्रैक्शन में भी चेंज आएगा। बट अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स अगर मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारा 3 ही आएगा। ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर हो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर ही रिजल्ट में आएगा। या अगर हम -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा रिजल्ट -3 ही आएगा। ऐसे ही डिवीज़न के अंदर भी यही होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 3 आएगा। यानी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है तो रिजल्ट वही आएगा जो न्यूमरेटर के अंदर है। बट अगर हम इस तरह से लिख दें इसको 1/3, तब ये वैल्यू क्या बन जाएगी कि अगर न्यूमरेटर के अंदर 1 है तब ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर बन जाता है। यानी कि इस 1/3 को हम फ्रैक्शनल नंबर ही काउंट करेंगे। या कुछ और भी नंबर अगर हम ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया 1/4, 1/5, तो ये सारे फ्रैक्शनल नंबर के अंदर ही काउंट होंगे। मीन्स अगर हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर 1 है तो वो फ्रैक्शनल नंबर में आता है, अगर डिनोमिनेटर के अंदर 1 है तो उसको हम वही लिखेंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इंटीजर्स का जो ये हमने पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो ये सब एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाला है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।